हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। विटिलिगो ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग सब जानते हैं, सब गूगल करते हैं, सब हर जगह पता कर देते हैं। हर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि ये चीज़ हो बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है। वो आपको सप्रेसेंट पिल्स खिलाते हैं, आपको स्टेरॉइड्स खिलाते हैं। जब तक आपके स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं तब तक वहाँ का पैच इतना रहता है। उसके बाद वो अगर आप पिल्स छोड़ देते हैं तो वो बढ़ना चालू हो जाता है। वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सब जानते हैं, क्योंकि आपने भी गूगल कर रखा होगा या आपने भी किसी डॉक्टर के मुंह से सुन रखा होगा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये तो पता है। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है पहले वो भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसका आहार भी जान लेते हैं, घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी जान लेंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सबसे पहले विटिलिगो के बारे में होता क्या चीज़ है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी खुद की ही स्किन, आपकी खुद के स्किन के ऊपर का कलर, जो ऊपर सुपरफिशियल स्किन होती है हमारी सबसे ऊपर वाली, इसका कलर खुद से ही चेंज करना चालू कर दे, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बोल दिया जाता है। वो इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि आपकी स्किन जो है वहाँ की पिगमेंटेशन क्या होता है कि हमारा कलर बनाता है। वो ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, या गोरा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डार्क बना देता है। अब वो वाली पिगमेंटेशन को वो ख़त्म करना चालू कर देता है, और वो पिगमेंटेशन जब ख़त्म होना चालू हो जाती है तो नीचे वाली स्किन जो होती है वो आपकी वाइट आती है। ये जिसे सफ़ेद दाग बोल दिया जाता है, और ल्यूकोडर्मा बोल दिया जाता है, और विटिलिगो बोल दिया जाता है। अब विटिलिगो में सेगमेंटल नॉन सेगमेंटल होते हैं, बट वो बात की बात है, क्योंकि अब विटिलिगो तो अगर हमें है तो हम उसका इलाज ढूंढते हैं, ना कि विटिलिगो के बारे में समझना चाहते हैं। बेसिक, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मेरे को विटिलिगो हुआ होता तो मैं ये सोचता कि विटिलिगो कैसे ठीक करूं, ना कि उसके बारे में जानना। तो इतना टॉपिक एनफ रहेगा कि आपको समझ आ जाए कि विटिलिगो होता क्या है। अब रही बात उसमें खाना क्या खाना चाहिए, किस खाने से आपको वो बेटर, आपका बॉडी उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करेगी। क्योंकि बॉडी में एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपकी बॉडी खुद से हील करने की कोशिश करती है, बट उसको भी इतनी पावर चाहिए होती है। अब वो पावर जो है वो कुछ आपकी डाइट देती है और कुछ मेडिकेशन देती है। हम आयुर्वेद वाले हैं तो हम दवाइयों के बारे में बोल सकते हैं कि दवाइयाँ इसमें हेल्प करती हैं, और जो होम्योपैथिक वाले हैं वो होम्योपैथी को बोलते हैं कि हाँ ये दवाइयाँ उसमें काम कर सकती हैं। पर दोनों पैथी बहुत सही हैं आपके विटिलिगो के लिए या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए। बट मैं आयुर्वेद वाला हूँ तो मैं आयुर्वेद की बात करूँगा। तो मैं आयुर्वेद के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा बाद में। पहले समझ लेते हैं आहार क्या खाना चाहिए। आहार जो है वो बेसिकली नॉर्मल होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आप सिट्रस फ्रूट खाए जा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। देखो, अगर सिट्रस फ्रूट मैं बिल्कुल बंद करवा दूंगा वो भी गलत है, और सिट्रस फ्रूट बंद ना करवाते हुए भी उस पर थोड़ा काम कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। कि हम क्या करेंगे, कुछ सिट्रस फ्रूट खाएंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। गोलगप्पे खाने छोड़ देंगे, सबसे पहली चीज़। बाहर जाकर कुछ भी खट्टा खाना छोड़ देंगे, सेकंड चीज़। अब सेकंड में खट्टे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे होता है कि अमरख खा लिया, बाहर जाते हैं टिक्की पे हरी चटनी डलवा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, खट्टी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जो नॉर्मल कर लेते हैं। या बाहर जाते हैं छोले भटूरे खाते हैं, उसमें इमली की चटनी डलवा लेते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खट्टा हम खा लेते हैं। इतने से खट्टे से क्या होता है ये भी सोच लेते हैं हम, इतने से खट्टे से होता क्या है ये भी सोच लेते हैं, और उसके बाद उसी खट्टे से हम दिक्कत में भी आते हैं। क्योंकि जब भी एग्रेवेशन अगर आप वाइट स्पॉट्स के देखते हो या आप अपने विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के देखते हो, वो धीरे एकदम से समझ लो एक स्पॉट आया ना, उसके बाद धीरे धीरे छोटे स्पॉट आसपास आने चालू हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे छोटे स्पॉट और बढ़ने चालू कर देते हैं। ये एक विटिलिगो का पैटर्न होता है या ल्यूकोडर्मा का पैटर्न होता है। जब तक वो छोटे नहीं दिख रहे ना तब तक आपको टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि वो तो इतना रुका हुआ है, आपके माइंड में ये चल रहा है इतना तो रुका हुआ है, कोई बात नहीं, इसको क्योर कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। बट वो धीरे धीरे जब आपका बढ़ना चालू होता है ना, वो दिक्कत है, राइज करता है। तो इसलिए आहार जरूरी है। खट्टा आपने छोड़ना है। सिट्रस फ्रूट में मौसम्बी, ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, बट लिमिटेड खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खानी। अब रही बात नमक की, देखो नमक में हर एक स्किन डिसऑर्डर के लिए जहर बोल दो। नमक एक बहुत जहरीला पदार्थ है। मेरे मुंह से सुन रहे हो ना, वैसे इतना भी नहीं है क्योंकि सभी खाते, मैं भी खाता हूँ नमक, बट स्किन के डिसऑर्डर्स में जहरीला है। क्यों? इसलिए है क्योंकि उस नमक से आपके एग्रावेशन बढ़ते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम अपने आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर आप नमक खाते हैं तो उससे एग्रावेशंस होते हैं। एग्रावेशन माने कि बढ़ना, उसका और ज़्यादा बढ़ना। नमक खाने से वो चीज़ें डबल हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो दिक्कत और बढ़ा देता है। ये एक नमक का फॉल्ट है। वैसे आपके लिए अच्छा है क्योंकि गोइटर वोइटर नहीं होता,
बहुत सारी अलग अलग आपकी थ्योरीज होंगी और आपने सुना भी होगा कि ये ना खाएं तो हमारी कैसे चलेगा, वीक हो जाते हैं, नमक से हमको ताकत मिलती है। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो इसलिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जो ऐसा सोचते हैं वो चीज़ गलत सोचते हैं। थोड़ा सा नमक ले लोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा 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 करके बहुत ज़्यादा ले लोगे ना बहुत दिक्कत देता है। तो वो वाली बात है, नमक को थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाना, थोड़ा सा एक बारी भी ले लेना दिन में, वो भी एनफ होता है। और एक स्टडीज़ भी कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में अगर आप 6 से 10 या 12 ग्राम भी खा लोगे ना नमक, वो भी एनफ होता है। इससे ऊपर अगर आप खा लोगे ना वो दिक्कत दे जाएगा आपको, एक नॉर्मल सी बात है। ये तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ विटिलिगो में, और ये मोटापे में भी अलग काम करता है, वो बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में, बट आज विटिलिगो की बात करेंगे। नमक जहर है, समझ लो, सुन लो, कान में डाल लो, चाहे सोराइसिस हो चाहे विटिलिगो, नमक जहर है। अब रही बात और डाइट पे क्या, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुराने लोग कहते हैं कि अगर सफ़ेद दाग हो रहा है तो दूध पीना छोड़ दो, और वो कहते हैं कि दही खाना छोड़ दो, वो कहेंगे कि आप सारी सफ़ेद चीज़ों को अवॉइड कर दो कि सफ़ेद से आपको सफ़ेदी आती है। ये कौन से लॉजिक होते हैं, ये समझ नहीं आते। और कोई भी डॉक्टर या कोई भी BMS डॉक्टर या कोई भी आयुर्वेद फिजिशियन या होम्योपैथ फिजिशियन या एलोपैथी फिजिशियन ये कभी रिकमेंड नहीं करता कि सफ़ेद खाने से सफ़ेदी आती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने जो मिथ बना रखी है ना माइंड में, वो सब सारी की सारी कूड़े के डब्बे में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दूध पी सकते हो हमारे किसी भी ट्रीटमेंट, क्योंकि अलग अलग ट्रीटमेंट है, मैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ कि मैं अपने ट्रीटमेंट में दूध पिलाता हूँ। दूध पीने से कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दूध नहीं पिलाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें आप में कम हो जाएंगी। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके साथ और ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है, ये बड़े बुजुर्ग ये भी कहकर गए हैं, अभी आज खा लो बाद में काम आता है। एक्चुअली फैक्ट भी यही है। अगर आज आपने कुछ चीज़ों को स्किप किया ना, जैसे दूध, अंडा, इन सब चीज़ों को स्किप किया, ये बाद में जाकर आपको ट्रबल देता है, क्योंकि बाद में जाकर एक एजेस में जाकर हमारा क्या होता है, D3 कम होना चालू हो जाता है, विटामिन D3 कम होना चालू हो जाता है। इसके साथ साथ आपको B12 की दिक्कत आनी चालू हो जाती है, बहुत अलग अलग ट्रबल्स होती हैं, मतलब आपकी बॉडी वीक पड़ने चालू हो जाती है और आप दिक्कत में आते हो। सिंपल सी बात। तो दूध, अंडा आप खा सकते हैं। हाँ, दही के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि दही इसलिए मना करते हैं क्योंकि मैंने खट्टा खाने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए दही खट्टी की चीज़ में आती है, इसलिए दही खाना मना है। इसके साथ साथ आपका जो पनीर है, मिठाइयाँ हैं, ये कुछ है, ये सारी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी ही है। पनीर इसलिए भी मना करता हूँ क्योंकि हमारा जब डाइजेशन सिस्टम काम करता है ना, तो मेटाबॉलिज्म यूज़ होता है, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, वही हमारी इम्यूनिटी को और बूस्ट करता है। अगर आपका डाइजेशन वीक है ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, और जब मेटाबॉलिज्म वीक है तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। ये एक रिलेशन है। तो अगर आपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। डाइजेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कोई भी ऐसी हैवी चीज़ों को छोड़ देना है जो आपको दिक्कत देती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स बनाती हैं, ब्लोटेड स्टमक करती हैं, या इसके अलावा बहुत अलग अलग इंडाइजेशंस क्रिएट होते हैं, या कभी भी आपका पेट खराब होना, कभी भी दिन में 3 या 4 बारी आपको फ्रेश होने जाना पड़ना, ऐसी चीज़ें अगर कुछ भी खाने से हो रही हैं, वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि हर शरीर दूसरे शरीर से अलग होता है। इसलिए जितना आपको ऐसा लगता है, अगर आपको अपनी डाइट से कुछ ऐसा लगता है कि इसके खाने से मेरे को ऐसी ट्रबल्स होती हैं जो मेरे पेट में दिक्कत देती हैं, जो मेरे को मोशंस में दिक्कत देती हैं, वो सारी चीज़ों को अवॉइड कर दो। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी, और इम्यूनिटी ठीक होने से आपके जो पिगमेंटेशन है, या जिसे मैं बोलूँ कि आपकी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उस पर काम होना चालू हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी खुद उस पर काम करना स्टार्ट कर देगी, आपकी बॉडी खुद हील करनी स्टार्ट कर देगी, और आपके उस स्पॉट्स को ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको ये थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट समझ आया हो, अगर शक्ल सूरत पे थोड़ी दाढ़ी कम कर लूँ तो ज़्यादा सुंदर लगूँ, ये भी कमेंट कर देना आप। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और अलग से जानना हो, पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।